cos x by sin x क्या? कैसे मुझे फोटो भेज सकती हो? क्या किया तुमने? देख मैं ये पहला स्टेप बता रही हूँ. पहला स्टेप हम लोग 1/sin x रखेंगे और वो हम लोग देखिए sin -1 राइट, तो हो जाएगा -1/sin x इंटू cos x. हाँ, तो फिर पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो साइन ये गलत लिख दिया ना मैंने, यहाँ मत करो, यहाँ लो। तो ऊपर माइनस का 2 हो जाएगा और फिर डेरिवेटिव किसका होगा? साइन एक्स का। तो ये चीज क्या होगी? ये तो नीचे आके साइन स्क्वायर बनेगा और साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा मी का। हाँ, तो अब फिर हो अब जाएगा एक साइन cos x. हाँ, एक साइन इसको दे दो तो वो कॉट हो जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, और 1/sin का वापिस ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कोसिकेंट एक्स। cos x. याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था कि जो सी वाले होते हैं उनका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव में आता है, ये देखो। तो कोसिकेंट का क्या होता है? कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स होता है। तो अभी से आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखोगी कि डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स। याद हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट का क्या किया था? टेन एक्स सीकेंट एक्स। समझ रही हो? हाँ. अब ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं क्योंकि आगे चल के इनकी जरूरत पड़ेगी। चलो, अब इंडिया इंडिया वाले कैरिकुलम में तो ना उसमें याद करवाते हैं, प्रूफ नहीं करवाते हो। तुम्हारे वाले में तो यहाँ प्रूफ करवाया है इन्होंने। चलो आगे वाला करो, ये सी वाला पार्ट। अच्छा, तुम्हारे पास पेन भी है क्या टैब में? हाँ. अच्छा, मस्त चलता है ये तो। कौन सी टैब यूज करती हो तुम? स्कूल से एप्पल का वो मिला है अच्छा, टैब. एप्पल वाला। एप्पल वाले में स्मूथ आती है ना राइटिंग, मस्त आती है, ऐसे ऐसा लगता है। कुछ नहीं है. आई अच्छा थिंक सारी में ही आती है अगर पेन सही है. अच्छा, ऐसा नहीं है। मैंने यूज हाँ. नहीं किया कभी भाई। मैं सोच रहा था कि पढ़ाने के लिए मैं एक टैब लेके आऊँ, तो मुझे लगा एप्पल वाले में बढ़िया लिखा जाता नहीं सारे में ही आती है सैमसंग में भी अच्छा आता है. है। अच्छा, ऐसा आई होता थिंक है? का भी है तो वो भी बेहतर ही है. कौन सी? सैमसंग का. सैमसंग का। मुझे बढ़िया सा बताओ जिसकी स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, मतलब बड़ी स्क्रीन, वैसे नहीं छोटी, क्योंकि फिर पढ़ाने का काम होता है तो थोड़ा बिग स्क्रीन चाहिए। स्कूल से जो भी मुझे मिला वो तो एप्पल मिला है. तो एप्पल का थोड़ा नया एप्पल का नया वाला उसका बड़ा स्क्रीन रहता है. नए वाले का नई टैब आई है एप्पल की अभी? ना हाँ लाइक जनरेशन के हिसाब से होता है. आई थिंक एक 10th gen आईपैड है उसका स्क्रीन बहुत बड़ा होता है. अच्छा, वो शायद फिर से कुछ ज्यादा महंगी होगी। हाँ वो भी है बट सैमसंग का भी अच्छा है. एनी सजेशन को बता सकती है देख के अभी? सैमसंग का ऐसे तो नहीं बता सकती, अगर कुछ लाइक अच्छा दिखा फिर बता सकती हूँ. सैमसंग का एक वो अल्ट्रा आता है, वो तो फिर ज्यादा महंगा होता है, वो तो 1.5 के अराउंड चला जाता है। एक है जो ना यहाँ लॉन्च नहीं हुई है अभी तक, हुआई मैट प्रो है, 13 पॉइंट समथिंग है उसकी स्क्रीन, पर इंडिया में वो भी लॉन्च नहीं हुई है तो वो भी महंगी, लाइक 70 के अराउंड है वो। चलो, ये मेरे को राइटिंग तुम्हारी ठीक लगी, उस पर काफी सुंदर, लाइक ऐसे लग रहा है कि मतलब डिजिटली नहीं लिखा गया है, क्योंकि अच्छा अच्छा लिखा है ना, सुंदर सुंदर लिखा है। चलो, इसका बताओ फिर, कौन से पे थे आप तो अभी? इस पे थे ना? सी क्वेश्चन सी. हाँ. हाँ, तो डेरिवेटिव तो करते ये हैं। cos x minus sin x है. किस में चेंज करना है इसको? cos x बाय में sin x, तो cos इसका तो u बाय v करके कर लेंगे।
v का स्क्वायर तो u by v इसका मतलब v एच टी होता है cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x हो जाएगा, माइनस में cos सेम sin का डेरिवेटिव, तो फिर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, sin x हो जाएगा, cos sin x हो जाएगा, एक cos सेकंड, होगा। sin cos। हाँ, अब दोनों में तो माइनस है एक तो बाहर ले लेंगे, ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x cos square x, तो वो हो डिवाइड बाय, जाएगा 1। हाँ तो फिर ये माइनस का ऊपर आके क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x। तो अब ये भी हमको इंटू याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, देखो फिर से c है और c वालों का हमेशा क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये बात हमको छप जानी चाहिए माइंड में। 3 डेरिवेटिव किए हैं एक्चुअली में, ये फॉर्मूले यही, ये क्वेश्चन नहीं है, और ये क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आते, वो फॉर्मूले हैं एक्चुअली में, फॉर्मूलों का ही डेरिवेशन कर लिया अपने। चलो 7 हो गया, 6 हो गया। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। ग्रेडियंट क्या होता है, डी बाई डी एक्स, जो स्लोप होता है उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। इनका तुम्हारा कोई एग्जाम वगैरह आ रहा है अभी? मेरा मार्क्स का आ रहा है, y इज इक्वल उसका टू टाइम। 2x और 3x दिया हुआ है ना, हाँ, और हमको इसका ग्रेडियंट निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे। तो इनका क्या हाँ, करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो 2 तो बाहर रख लूंगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ क्या होगा u डॉट v लग जाएगा, तो 2x का करूँगा तो cos 3x ऐसे ही रह जाएगा, प्लस में ये x सेम रह जाएगा, cos का sin 3x हो जाएगा, और 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा मीका, तो 2 cos 3x ये हो जाएगा माइनस का 3x sin 3x हो जाएगा ना। हाँ, अब ये क्या निकाल लिया हमने, ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, लेकिन उसने तो बोला पाई बाई 3 पे निकालो, तो फिर आप क्या कर देंगे, इसी के अंदर x की जगह क्या रख देंगे पाई बाई 3, तो 2 अब यहाँ रखोगी तो cos पाई बन जाएगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, माइनस में 3 पाई बाई 3, और यहाँ रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, साइन पाई आ जाएगा, एंड वी नो वेरी वेल कि साइन पाई तो 0 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा पूरे फंक्शन का माइनस का 2। राइट मीका? हाँ, क्योंकि है तो 1 नहीं अब था। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन। The curve pass through this point and has a gradient this, then x is equal to this. Find a and b. अब देखो मीका, जब किसी पॉइंट से करव पास होता है तो उसको सेटिस्फाई तो करता है ना, तो y इज इक्वल टू साइन x प्लस बी साइन 2x है मीका। अब इस पॉइंट से पास करेगा तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है भाई, कैसे हो गया, तो छोड़ो, y तो नहीं होगा। वही तो का। है हाँ, y होगा क्या, हाँ ये x है और ये y होगा, तो x की वैल्यू पाई बाई 3 रखनी पड़ेगी और y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा मीका 3 हो जाएगा, पाई बाई 3 क्या होता है 60 होता है, और 60 पे ये कितना होता है √3/2, और यहाँ पे पाई बाई 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, वो तो 2 पाई बाई 3 बनेगा, 2 पाई बाई 3 मीन पाई प्लस ना पाई माइनस पाई बाई 3, तो वो क्या बन जाएगा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये भी तो √3/2 ही आएगा ना। हाँ, तो 2 इधर लेके आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि √3a प्लस √3 b इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू 6 बाई √3, तो √3 से रैशनलाइज भी कर लेंगे,
तो बेसिकली 2√3 आ रहा है। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है वहीं का 2√3 आ रही है। अब इधर से अगर हम ये देखें ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट का क्या मीनिंग होता है कि डी और डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है कितना 3√2/2, और वो भी कौन से पॉइंट पे मी का x इज इक्वल टू π/4 के ऊपर। तो अब उसका डेरिवेटिव करो इसका, तो डी ओवर डी एक्स होगा बराबर में ये क्या मी का ए साइन एक्स है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, फिर वो भी तो साइन ही है तो उसका भी तो क्या फिर होगा। वो हो जाएगा cos 2x into 2 to 2b। अब ये चीज दे रखी है जब π/4 रखेंगे तब, तो इसकी जगह आ जाएगा 3√2/2 इक्वल टू, अब कोस में π/4 यानी 45, 45 पे 1/√2, और यहाँ क्या होगा b cos π/4 का डबल करोगी तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 पे ये क्या होता है 0। तो मीका तुमको यहाँ से मिल गई किसकी वैल्यू एक की, हाँ। 3√2 इंटू √2/2, तो ये 3 मिल गया। तो a का वैल्यू 3 आ रहा है मीका, अगर a का वैल्यू 3 आ रहा है तो 3 प्लस b बराबर में 2√3, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2√3 माइनस 3। -3। आया तुमको समझ में अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। ये लो अभी कर लो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट का टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है मीका। Okay. Curve has the equation y is equal to
हाँ भी नहीं का। एक मिनट। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब मैंने कुछ गड़बड़ कर लिया था बिगिनिंग में। मैं करवाऊँ या कर लोगी घर पे? अब मैं कोशिश करती हूँ। कर लेना, फिर हो जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा ठीक ये है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एक कर्व दिया हुआ है तुमको, द कर्व पास थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड ए निकालो। तो सेम टू सेम जो उसके जैसा ही है, तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, 3x 3x sin x plus pi by n। अब कर्व इस पॉइंट से पास करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, π/2, और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a है, तो यहाँ रख दो a इक्वल टू 3π/2। अब साइन के अंदर π/2 रहोगी 1 बन जाएगा, 90/1 होता है ना। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 3π/2 प्लस π/6 है, तो इसको 3 दे देंगे तो ये 9π प्लस पाई हो जाएगा, y में 6 तो 10 π/6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 5π/3, 5π/3, समझी। फिर हाँ, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर से। कैसे, क्या थी नॉर्मल की इक्वेशन, y minus y1 is equal to m y x माइनस में y1 इक्वल टू m minus x x1। माइनस में x1। तो पासिंग पॉइंट तो दे रखा है अपने को, x1 को तो ये मानेंगे, और y1 को a है, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, 5/3, तो ये रख देंगे। स्लोप m कैसे निकलेगा, dy/dx करके। ये सारी चीजें यहाँ पुट करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा, राइट और रॉन्ग। बस यही काम कर ले। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो कैसे करो इस क्वेश्चन को। The approximate increase in y as x increases from b to e plus b or b is
कर्व हैज इक्वेशन y इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर ln x दे रखा है. फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज ऑफ y एज x इंक्रीज फ्रॉम e टू e प्लस p वेयर p स्मॉल नंबर. तो इंक्रीज निकालना है तो एक्चुअली में तो dy बाई dx ही निकालना है ना अपने को. हाँ. निकालना जरा, dy बाई dx निकालो पहले. dy by dx निकालना ना. मुझे 2x ln x plus x. मुझे 2x ln x plus x. हाँ, तो हमको y का चेंज निकालना है. तो y का चेंज कैसे निकलता है, एक्चुअली में ये जो dy बाई dx लिखा हुआ है ना, हाँ. ये जो डी ओवर dx लिखा हुआ है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x. समझ रही हो. हाँ. तो एक्चुअली में अगर हम निकालना चाहते हैं चेंज इन y तो वो बराबर होता है dy बाई dx इंटू में चेंज इन x. हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक्चुअली में तो वो इक्विवेलेंट ही आ गया ना, यही तो बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि dy बाई dx जो होता है वो अप्रोक्सीमेट बराबर होता है चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x के. तो ये चीज इधर आ जाएगी. तो चेंज इन y अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो गया, dy बाई dx के साथ चेंज इन x को मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी कि d ओवर dx कितना आ रहा है. पहले x वाले को सेम मानेंगे तो 2x ln x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक कट जाएगा यहाँ से. तो dy बाई dx किसके इक्वल आ गया यहाँ से, 2x ln x प्लस x के इक्वल आ गया. अब देखो चेंज इन x क्या हुआ. चेंज इन x कैसे निकलता है कि पहले x कितना था, अब x कितना है, तो आगे वाले में से पीछे वाले को कम कर देते हैं. तो वो कितना आ रहा है, p आ रहा है. कितना, p. लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अच्छा यहाँ पे x था, तो अब हमें चेंज इन y निकालना था. तो वो क्या हो जाएगा, पूरे को उसको लिखो 2x ln x और प्लस में x लिखो और साथ में p को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वो हमारा फाइनल चेंज निकल के आएगा. लेकिन यहाँ पे कुछ और कर देंगे, एक सेकेंड. लेकिन हमारा x जो है वो, अगर आप इसको अगर x की वैल्यू रखें यहाँ पे, जैसे इनिशियल में e था ना, तो अगर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे d ओवर dx के अंदर x को e रख देंगे मी का, तो ये बन जाएगा 2e और ln e, और ये क्या बन जाएगा, मी का e बन जाएगा. तो ये तो दोनों मिलके वो ये 1 हो जाएगा. तो एंटायर ये 3e आ जाएगा. तो हम यहाँ पे 3e और फिर p भी लिख सकते हैं. यानी इसने इनिशियली x को वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, क्या, e. x की क्या वैल्यू पुट कर दी इनिशियली, e पुट कर दिया यहाँ पे. तुम समझ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. यस. एक मिनट फिर से रिपीट कर सकते. इसने x को इनिशियली e पुट कर दिया. यहाँ पे बोला था ना x इंक्रीज हुआ है, e हाँ से हाँ हाँ यहाँ पे गया है.
तो चेंज इतना आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इनिशियली निकाल लिया कि वो ई की टर्म में कितना था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं मेघा हम अभी? वो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये वाला हाँ कहता है x और y कनेक्टेड बाय दिस इक्वेशन गिवन दैट कि y इंक्रीज एट ए रेट ऑफ दिस यूनिट पर सेकेंड, फाइंड द रेट चेंज ऑफ x इज इक्वल टू 2 पे रेट ऑफ चेंज निकालना है मेघा। ये पर सेकेंड का रेट दिया हाँ हुआ है। तो सबसे पहले dy बाई dt तुम्हें दे रखा है कि 0.1 है। हाँ और ध्यान रखना dy बाई dt दिया हुआ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज दे रखा है तुमको, ना कि dy बाई dx दिया हुआ। तुमको dy बाई dt दिया हुआ कितना, 0.1। टाइम पे चेंज हो रहा है ना वो। हाँ अब तुम dy बाई dx निकालो। अब तो उसके बाद में तुम्हें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, मतलब dx बाई dt निकालना मिलेगा तुमको इस क्वेश्चन में। देखो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, dx ओवर है dt में। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये कैसे निकलेगा, अभी डायरेक्टली तो दे नहीं रखा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, चेन रूल लगा सकते हैं कि पहले हम किसका करेंगे, x का y के रिस्पेक्ट करेंगे, और फिर y का आगे किसके कर देंगे, ठीक है। तो बन गई ना चेन, हाँ d तक पहुंच गया हम उसी टाइम को लेके। तो dx बाई dy वाई, तो तुम dy बाई dx निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर लेना, 2x प्लस 5। तो तुम इसका पहले dy बाई dx निकाल लो, क्या आएगा।
मुझे मेरा dx/dy आया 2x minus 5 square by 2x plus 5 by x minus 2 ln x. फिर से बताओ क्या मिला तुमको? 2x minus 5 का होल स्क्वायर -5 कहाँ से आ गया? तो प्लस है, क्वेश्चन ही प्लस दे प्लस है। रखा है। सॉरी प्लस प्लस मेरी ऐसे मेरी कैसे गलती। करती हो? इतनी गलतियां करती हो तुम। 2x plus 5 का होल स्क्वायर बाय 2x plus 5 by x minus 2 ln x. अब x की वैल्यू 2 रख दो इसके अंदर, जो भी डेरिवेटिव है उसके अंदर, क्योंकि इसने बोला हुआ है ना कि डेरिवेटिव कब निकालना है मी का? जब x की वैल्यू क्या हो? 2 हो। हाँ तो जो भी निकाल रही हो वहां पे वैल्यू पुट कर दो। राइट। बना लिया? क्या तुम क्लास में ही हो? हाँ सॉरी मुझे आया 81/9/2 minus 2 ln 2. 81 बाय आ रहा है क्या? नहीं, फिर तो गलत है, मी का सही नहीं है। देखो, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 5 का तो होल स्क्वायर होगा मी का। यहाँ पे 2x प्लस 5 लिखेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे 1/x होगा, फिर वो सेम रहेगा और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यही आएगा ना मी का। हाँ अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या? नहीं, ये काम करते हैं, उसको ना मल्टीप्लाई क्या वो नीचे ले आते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 2x प्लस 5 माइनस में ये लिखा जाएगा 2x in x और डिवाइड में x और फिर 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर में का। अब उसने बोला था कि dy/dx फाइंड आउट तो करना है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 माइनस में 4 और यहाँ पे 2 रखेंगे और ये कितना हो जाएगा? देखो, ये 2 2 जा 4, 9 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा मीका। हमको तो निकालना था dx/dy, तो इसको पलट लेंगे मीका। अब वही वैल्यू यहाँ रख दोगे जो रिक्वायरमेंट है उसमें। यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 162, 5 माइनस 4
आई एन टू, और मिहिका डी वाई बाई डी टी जो हमको दे रखा था 0.1, तो उसको लिख सकती है 1/10। अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाँ। तुम कैलकुलेटर का यूज कर सकती हो, मेंटली नहीं किया जाएगा ये। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का, a curve has equation this radian, find the x coordinate of the stationary point on the curve and determine the nature of the point। ये क्या शब्द है स्टेशनरी पॉइंट का, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, और अगर और कोई फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 करना जीरो पड़ेगा। करना पड़ेगा, यू आर राइट। स्टेशनरी पॉइंट अक्कर होता है कब, जब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वहां से हाँ। हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तुम उसके बाद में क्या करोगी, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगी और वहां से नेचर पता चलेगा क्या है। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, और अगर ग्रेटर देन आया तो मिनिमम पॉइंट होगा वो। राइट और रॉन्ग? राइट। तो सबसे पहले y क्या दे रखा है मीका अपने को, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स टू साइन 2x माइनस 3 कॉस 2x, राइट। पहले डी वाई बाई डी एक्स करो मीका, कैसे करोगी मुझे बताओ। यू डॉट वी लगाऊं क्या यहाँ पे, हाँ। तो पहले इसी का कर लेते हैं, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब क्या करेंगे का, ई माइनस एक्स को सेम रख के हम लोग 2x 2 साइन 2x माइनस 3 cos 2x कॉस करेंगे। 2x हो जाएगा, और इसका प्लस का 6 6 साइन 2x। ये बन गया ना। हम लोग ई टू द पावर ओके, ऑफ माइनस एक्स बाहर रख के कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस का 2 साइन 2x हो जाएगा, प्लस और ये cos प्लस 2 का 3 cos 2x प्लस 4 cos 2x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 साइन 2x। फिर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और वो जाएगा 4 साइन 2x प्लस 9 cos 7 2x। cos 2x। ओ हाँ सॉरी 7 cos 2x। और फिर हम लोग को 2 का x का ढूंढना है, तो फॉर इसको स्टेशनरी पूरा पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स को 0 करना पड़ेगा, तो दिस इम्प्लाइज e की पावर माइनस एक्स 4 साइन 2x प्लस 7 cos cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो या तो ये 0 होगा मिही का, या वो चीज 0 बनेगी, या तो ये 0, अब ये 0 तो कभी हो ही नहीं सकता मिही का, क्योंकि तो फीजिबल 4 ही हो साइन सकता। 2x। हाँ,
cos 2x equal to 0. अब एक काम करते हैं, ये 4 sin x को तो इधर रखते हैं और उसको उधर लेके चले जाते हैं। अब ध्यान से देखो, ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये tan 2x बन जाएगा बराबर में -7/4 हो जाएगा। कितना? नेगेटिव का 7/4। तो यहाँ से अब तुम एक काम करोगे, जैसे 2x तो इधर रह जाएगा और उधर जाके tan तो इनवर्स उसको हो जाएगा। tan इनवर्स, और जो tan इनवर्स आएगा उसको 2 से डिवाइड कर। हाँ, इसका जो आंसर आएगा जरा निकाल के दिखाओगे मेरे को, क्या आंसर आएगा? 2x का हाँ, 2x का। -60.25। नहीं, गलत है। 2x का ना? रेंज देखो जरा। हाँ 2x, नहीं 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 नहीं, 2x का तुम्हें निकालना है tan इनवर्स -7/4। और ये ध्यान देखो यहाँ पे, ये रेडियन में दे रखा है, रेडियन में निकालना है, डिग्री में निकाल दिया लगता है तुमने। ओह, tan इनवर्स -7 डिवाइड बाय -1.05। अभी भी सही नहीं आ रहा। इस इस रेंज के अंदर कैसे रहेंगे आप 0 और π/2 के बीच में? वो तो 2 से डिवाइड करने के बाद। ऊपर दिया हुआ है ना कि x को आपको इसी रेंज में रखना है। वैल्यू तो इसकी तुम और भी निकाल सकती हो, लेकिन हाँ, तो वो 2x के लिए नहीं बोल रहा, वो x के लिए बोल रहा है। तो रेंज में रखेंगे तो जो हमारा 2x रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो तो बाद की बात है, लेकिन ये सही नहीं बैठ रहा हमारा वैल्यू। आंसर आना चाहिए 2x = 2.08। चेक करो। आंसर क्या होना चाहिए? 2.08। लेकिन वो भी तो रेंज में नहीं है। सर मुझे तो अभी भी वही आ रहा है, -1.05। लेकिन वो लाई तो नहीं करता मेका इसके बीच में। देखो x पॉजिटिव होना चाहिए इस इंटरवल के बीच में, तो नेगेटिव वाला तो इग्नोर कर देंगे। मेरे को चेक करने दो फिर कैलकुलेटर से। मेरे वाले कैलकुलेटर में मेरे को इनवर्स नहीं मिल रहा। हमें क्या निकालना है? tan इनवर्स -7/, tan इनवर्स
आंसर तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन हमें रखना तो उसको उसमें है ना, पॉजिटिव इंटरवल में। जी टू पाई बट ये तो लाइन ही करेगा। तुम्हारा पूरा ही आंसर नेगेटिव आ रहा है ना? हाँ सर। 2x की वैल्यू आ रही है ना वो तो। वो 2x की वैल्यू आई। तो x की वैल्यू में उसका फिर आधा कर दोगी। देखने दो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आंसर मैच नहीं आ रहा मेरे का अपना। लेट मी चेक। अगर x की वैल्यू, तो 2x कहाँ लाई करेगा? 0 से पाई के बीच में लाई करेगा ना मीका। हाँ फिर ऐसे निकाल नहीं पाएंगे। सही हो तुम, ठीक कर रही हो, सही है। वैसे ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखो इन्होंने बोला हुआ है कि x जो है ना वो इसके बीच में लाई करता है। अब अगर हम तो 2x निकालेंगे तो 2x फिर किसके बीच में लाई करेगा? 0 से पाई के बीच में। समझ रही हो? हाँ तो पाई के बीच में तो x कहाँ रहना चाहिए? फिर तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया ना। सेकंड में 10 होता तो नेगेटिव ही है, बट वैल्यू उसके साथ मैच नहीं करेगी। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है सर। मैं ओके। तुमको होमवर्क भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है सर, बाय बाय।